पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को पढ़ना है भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यानी एक समय था कि लगा कि अब लोकतंत्र खतरे में आ गया है। क्या हो गया है? लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तो किस प्रकार से हमारा लोकतंत्र खतरा में आ गया, इसको समझना बड़ी जरूरी। आखिर कौन सा प्रधानमंत्री थी हमारे भारत के जिन्होंने देश के लोकतंत्र को खतरे में ला दिया? कैसे हमारा देश खतरा में था? आइए उन्हीं सभी चीजों को देखते हैं कि आखिर क्यों लगाया गया था आपातकाल। आपातकाल एक ऐसी स्थिति होती है जब देश पूरे तरह से या तो कोई विदेशी आक्रांता के कारण या मतलब देश समझिए सबसे खत्म स्थिति के दौर में अगर गुजर रहा हो, उसी दौरान आपातकाल की घोषणा होती है। लेकिन हमारे देश का यह काला दिन है आपातकाल। किसने लगाया, कब लगाया, किस स्थिति में लगाया, आइए हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब देश में लगी थी इमरजेंसी यानी आपातकाल, तो कब लगी थी, किस रूप में लगी थी, इन्हीं सभी चीजों की चर्चा हम लोगों को करना है। तो सबसे पहला बात को समझिए कि आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी के सिफारिश पर, इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन मोहम्मद अली ने क्या कर दिया? आपातकाल की देश में घोषणा कर दी। कब किया? 25 जून। यानी हमारे भारत देश में आपातकाल की घोषणा कब हुई? कब हुई? 25 जून 1975 का वह काला दिन जब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा हुई। उस आपातकाल की घोषणा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और उस समय देश का राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली मोहम्मद। क्योंकि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही लगा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को भी किसने चुना था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुना था। इसलिए राष्ट्रपति किसका बातों को मानेगा? प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री के एक इशारे पर यहां पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। कब लागू किया गया? किस भारत के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। आखिर यह 352 है क्या? यह हमारे संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत यदि कभी भारत देश में विकट स्थिति आ जाए, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा भारत पर हमला कर दिया जाए, या किसी दूसरे देशों से कभी युद्ध छिड़ जाए, या हमारे ही देश में गृह युद्ध जैसा माहौल पैदा हो जाए, स्थिति भयावह हो जाए,
स्थिति हाथ से अगर निकलती हुई दिखाई दे, उस कंडीशन में अनुच्छेद 352 का सहारा लिया जाता है और उस आपातकाल में सारा कोर्ट कचहरी पुलिस थाना सब कुछ बेकार हो जाता है। सारी पावर राष्ट्रपति और प्रशासन के पास होता है। प्रशासन जिसको चाहेगी पीटेगी, जिसको मन करेगा ले जाके जेल में बंद कर देगी। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई अदालत। आप ना उस समय सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन कर सकते हैं, ना ही सरकार से कुछ मांग कर सकते हैं। कुछ भी कीजिएगा सरकार आपको पकड़ के बंद कर देगी, गोली मार देगी। कोई जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। आपातकाल यह काला दिवस। हाँ देखिए, सारे मुख्यमंत्री जो बोलेगा वो बंद। प्रधानमंत्री से बड़का है मुख्यमंत्री। देख रहा है मुख्यमंत्री रहते हुए उप मुख्यमंत्री को ईडी लगा दिया है। मनीष सिसोदिया भीतर गया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, अभी लालू यादव के बेटा का पला है, तुरंत जाएगा। मोदी जी केंद्र में ना है, तुम बिहार पुलिस से लड़ोगे और सीआरपीएफ रख ले है, बीएसएफ रख ले है, सब था। लेकिन आपात तो मुख्यमंत्री तो सब जगह का अलग अलग है नहीं। अभी देखिए, अब यहां पर आपातकाल की घोषणा है, बातें नहीं। आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? 25 जून। उस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? 300। सबसे बड़ी बात यह है कि आपातकाल होता क्या है। आपातकाल क्या होता है, यही तो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति युद्ध के समय, यानी जब हमारा देश किसी दूसरे देश से कहीं युद्ध कर रहा हो या कोई बाहरी आक्रमण, कोई बाहरी देश वाले हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह के समय या पुलिस प्रशासन आपस में ही विद्रोह कर दे, जनता विद्रोह कर दे, उस समय देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल कब लागू किया जा सकता है? 1 नंबर में। और आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कब? युद्ध के समय। कब कर सकता है? युद्ध के समय। दूसरा, बाहरी आक्रमण के समय। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह के समय, अगर आपस में ही हमारी सेना ही एक सेना दूसरे सेना से विद्रोह करते, तब उस समय राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन 1975 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई बाहरी आक्रमण हुआ था, ना ही युद्ध हुआ था, ना हमारे सशस्त्र ने किसी प्रकार की कोई विद्रोह किया था। लेकिन फिर भी आपातकाल की घोषणा करते। अब चलिए देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा करने के तर्क में इंदिरा गांधी ने क्या जवाब दिया। कहां रखा है जी? बोतल दिए थे। अब समझिएगा, आपातकाल के प्रमुख कारण क्या कारण थे, क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो बात रही होगी, है ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो कारण रही होगी, कुछ तो कारण रही होगी
आपातकाल के प्रमुख कारण को बताना है, तो सबसे कई कारण थे आपातकाल के, कई कारण। लोगों ने आंदोलन कर दिया, भूखमरी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब 1971 में इंदिरा गांधी ने जब चुनाव लड़ा था, तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और इसी गरीबी हटाओ नारा के बदौलत, गरीबी हटाओ नारा के बदौलत उन्होंने पूर्ण बहुमत से सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल। लेकिन अब बताइए 1971 के बाद उसी समय क्या हो गया? पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला मामला आ गया, फिर युद्ध हो गया। अब युद्ध पर युद्ध कीजिएगा तो देश में गरीबी आएगा ही आएगा। अब इंदिरा गांधी अपने बातों पर खरी नहीं उतर सकी, जो इन्होंने वादा किया था। अब महंगाई बढ़ने लगी और उसी दौरान अमेरिका ने क्या किया, बहुत सारे सैंक्शन लगा दिया भारत के ऊपर, बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान से युद्ध किया था और पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका रहता था। अब इतना ना तेल संकट भी हो गया, और जब तेल संकट होगा, तेल की महंगाई होगी, तो निश्चित है कि महंगाई और बढ़ जाएगी हर चीज की। खाद्यान्न संकट, और उस समय मौसम भी साथ नहीं दे रहा था भारत का, ताकि ये लोग उपज ज्यादा से ज्यादा कर सके। अब इस स्थिति में विद्रोह होना तो लाजमी था, पापी पेट का सवाल है। सब कुछ करो, अगर भोजन नहीं दो तो कोई भी व्यक्ति विद्रोह कर देगा। अब हुआ ये कि जिस प्रकार से सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। आखिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया? आपातकाल लगाने के पीछे क्या राज? पहला कारण था आर्थिक कारण, और आर्थिक कारण में कई प्रमुख बातें थी। कौन कौन सी बातें थी? पहला था गरीबी हटाओ नारा कुछ खास नहीं कर पाया था। यानी हम जब कह के आए थे कि हम आएंगे, हम जीतेंगे, तो गरीबी हटा देंगे, कोई गरीब मेरे देश में नहीं रहेगा। लेकिन यह बात नहीं लागू कर पाई कौन? इंदिरा गांधी। इससे लोग क्या थे? नाखुश थे। दूसरी बातें, बंगाल की संकट और भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ था, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल से, बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान वाला उस सबको दौड़ा दौड़ा मार रहा था, जिसके कारण बांग्लादेश वाले भारत में घुस के शरण ले रहे थे। तो भारत अपने भूखा है, संकट में है, इसीलिए कहा जाता है कि इस महंगाई में मेहमान चले आते हैं, है ना? इस महंगाई में मेहमान चले आते हैं, और वे तो आते हैं लेकिन साथ में गैर को भी लाते हैं। इसीलिए कभी गरीब दोस्ती में या कहीं भी अगर आप जाते हैं रिलेशन में, तो अपने जा रहे हैं तो चुपचाप जाइए, तू गोड़ा कर लेके मत जाइए, ठीक है? तो एक तो भारत के पास अपना ही संकट था, और उसमें भी ये बांग्लादेश वाले भारत में लगातार घुस रहे थे। अब भारत के पास एक और संकट आ गया कि हम इसको कैसे रोके। इसको रोकने के लिए, और तीसरी बात क्या थी कि अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया था अभी बताए हैं? क्योंकि पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका था, तो कहा तू युद्ध कैल, तो हाँ तोर बंद।
और खाना पीना बंद। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने लगी, इसलिए विभिन्न चीजों की कीमतें भी क्या होने लगी, बढ़ गई थी। पांचवा, औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई। जब तेल महंगा मिली तो कल कारखाना जब ना चली तो पैदावारी हुई ना हुई, तो ना हुई तो 2 रुपया के बिस्कुट कै रुपया में, 20 रुपया में बेचाई कि ना बेचाई। देखला नु कोरोना काल में जब सामान ना मिले, जे जितना में जथी मिले चुपचाप ल, है ना, वो आधा घंटा ला दुकाने खुलल बा, लेब तो लो ना तो चलो, है ना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। सरकार के खर्च कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन को रोक दिया। अब सरकार ने सोचा कि देश को बढ़ाना है तो जितने सरकारी लोग हैं उसका क्या कीजिए, वेतनमा कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। तब जब सरकार ने वेतन रोका, रेल कर्मियों का वेतन रोका, वह सारा रेल कर्मी का किया, हड़ताल पर बैठ गए। अब बताइए, जब रेल चलाने वाले सारे रेल के कर्मी अगर हड़ताल पर बैठ जाएंगे, रेल जब न चलेगा, सामान यहाँ से वहां न ढोवाएगा, तब तो और बड़ा संकट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह पहल का है आर्थिक कारण। उसके बाद एक था छात्र आंदोलन। क्या था, उसी दौरान छात्रों का भी आंदोलन शुरू हो गया। छात्र कहाँ कहाँ के, बिहार और गुजरात के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। किस लिए, जो महंगाई बढ़ रही थी खाने पीने के सामान पर, खाद्य सामान पर जिस तरह बढ़ती हुई कीमत थी, उसके ऊपर छात्रों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसने कहा कि हमें क्या दो, रोजगार दो, हम भूखे मर रहे हैं। इन लोगों ने जब आंदोलन किया, अब एक इंदिरा गांधी अकेली बेचारी, सारे इतनी समस्याएं उसके पास आई, आर्थिक समस्या, छात्रों का आंदोलन, रेल कर्मी रेल हड़ताल पर, है ना, एक तरफ डीजल पेट्रोल का दाम महंगा, दूसरे तरफ मौसम देश में साथ नहीं दे रहा है जो लोग खेती करे, तीसरी चीज की जो चीजें आती थी अमेरिका से और देश से, अमेरिका ने सेंक्शन लगा दिया, दूसरा देश भारत को कोई सामान देने को तैयार नहीं था। इस कंडीशन में बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी नारायण भी कहते हैं, जेपी आंदोलन। अब जेपी आंदोलन को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने भरपूर कोशिश किया, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। कहा कि हमारे आंदोलन को सीमित न रखो, हमारे आंदोलन को पूरे देश में फैला दो। तो बहुत हद तक बहुत से राज्यों में इनके आंदोलन का प्रभाव पड़ा और बहुत से राज्यों में छात्रों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। लोकतंत्र की स्थापना की बात कही, कहा कि हमारे देश में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है क्योंकि सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। लोकतांत्रिक तरीके में क्या होता है, सरकार को सभी की बातों को मानना होता है। अभी आप लोग को बता रहे थे रेल हड़ताल, बता रहे थे ना, तो एक व्यक्ति थे जॉर्ज फर्नांडिस, क्या नाम था, जॉर्ज फर्नांडिस, पानी पिलाओ ना तुम। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेल कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस से जुड़ी मांगों को लेकर क्या कर दिया, 1974 में हड़ताल कर दिया। इसने कहा कि हम सरकारी आदमी हैं, हम सरकारी काम बढ़िया से करते हैं, हमें अच्छा वेतन दीजिए, हमें बोनस दीजिए, हम ज्यादा काम करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। इस बात को लेकर सारे देश के रेल कर्मचारियों ने क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। अब हड़ताल 1974 में हुआ। अब इंदिरा गांधी को लगा
कि अब हम अपनी सत्ता को नहीं बचा पाएंगे, और सबको मोह होती है अपनी सत्ता से। कोई भी चाहेगा जब प्रधानमंत्री के पद पर है तो हट जाए, नहीं, उसके लिए वो जितना हो सकता है उतना अपना बचाव करेगा। तो इसने सोचा कि अब हम नहीं बच सकते, तो सबसे बढ़िया साधन है कि हम क्या करें, आपातकाल की घोषणा कर दें, और जितना नेता लोग हमारे विरोध में बतिया रहा है, जितना लोग हमको हटाना चाह रहा है, सबको पकड़ के जेल में ठूस दीजिए। यही तो जबरदस्ती बात हो गया। भाई अगर हमको भूख लगी है, हम तुमसे भोजन मांग रहे हैं, तो तू भोजन के बगैर में डांटा दो, यही तो तानाशाही हो गया। तो बहुत लोगों को माया लग जाएगा ना कि बेचारा भूख लागल ओकरा दाना दन मरल, है ना। तो लोगों के मन में क्या हो जाएगा, आक्रोश पैदा हो जाएगा। रेल हड़ताल हुआ, अब न्यायपालिका से संघर्ष। चलिए इसको देख लीजिए। अब हुआ ये कि न्यायपालिका से संघर्ष हो गया, किसकी, इंदिरा गांधी की। क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि कुछ नियम कानून में बदलाव कर दिया जाए। ये जितने लोग हड़ताल उड़ताल कर रहे हैं ना, जितने लोग हड़ताल कर रहे हैं, उसमें क्या किया जाए, नियम में हड़ताल को नियम में बदलाव किया जाए। इसके लिए इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका से मदद मांगी। जज लोगों से कहा कि क्या हम संविधान में एक नया नियम कानून पास कर सकते हैं इस तरह का। न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, आप लोगों के अधिकारों को नहीं हनन कर सकते हो। जो लोगों का मौलिक अधिकार दिया गया है उसको आप नहीं हटा सकते हो। आप हटाओगे, मैं जज हूं, सोच लो, उल्टा केस लगा दूंगा, चल जाओगी भीतर। तो कई तरह से कहीं से भी किस्मत साथ नहीं दे रहा था, किसका, इंदिरा गांधी का। जब किसी का किस्मत साथ नहीं देता है तो उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देता है। जब आदमी जीवन से तंग आ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर और उलझन में पड़ जाएगा, तो क्या करेगा, वह सब में जाके फांसरी लगाता है। सब टूनी मत लगाइए सारे बुआ। इससे 3 मसले थे। न्यायपालिका से संघर्ष में कितने मसले पर बात हो रही थी, 3। अब पहला मसला क्या था, इंदिरा गांधी ने कहा क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। मैंने कहा कि जो लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे फ्री में आप शिक्षा, फ्री में शिक्षा हम लोग को 10वां क्लास तक मिलता है, 8वां तक ले, 8वां तक सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा मिलती है, खाना भोजन किताब कॉपी सब मिलती है। ये हमारा मौलिक अधिकार है पढ़ना। स्वास्थ्य के लिए फ्री में मिलती है सारी सुविधाएं सरकारी हॉस्पिटल में। तो ये सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इसको कटौती कर देते हैं। एम कुछ को, जैसे मान लेते हैं अगर हॉस्पिटले को बंद कर दे, सरकारी हॉस्पिटल, कहा जाए कि नहीं अब इसमें पैसा लगेगा, तो पर डे जितने लोग, लाखों करोड़ों लोग जो पूंजी लगाते हैं, इलाज कराते हैं फ्री में, पैसा जाएगा, तो पैसा सरकार के पास जाएगा, तो सरकार धनिक होगा। तो कहा कि ऐसा कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को जो अधिकार है उसको आप छीन नहीं सकते। हाँ, न्यायालय, न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे हेड होता है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सब लोग डेराला, जे कही हुए सही, लास्ट डिसीजन। अब उससे अगर आप कहिए, देखिए जितना विधायक मंत्री होता है वो थाना पर फोन करके धमकिया देगा, दरोगा के डरवा देगा, कहेगा तो ट्रांसफर करा देबो, है ना। एसपी तक ले तनका तनका, एसपी के लगे जल्दी कोनो नहीं जाता है, क्या कि एसपी अंदर से अंदर तोरा हत्या करा देगा, केस रफा दफा कर देगा। एसपी डीएम तक को लोग थोड़ा हद तक डरवा देता है, उससे बहस कर लेता है, लेकिन जज को
बड़का बड़का मंत्रियों लोग जो है ना जज के सामने जल्दी नहीं पकड़, क्योंकि वो इतना ना दाफा जानता है, वो इतना ना, तुम जितना दाफा बनाते नहीं हो उतना दाफा वो पढ़ के बैठल है, इतना दाफा लगाएगा कि तुर जितना मंत्री बनल है ना सब निकाल देगा। आज जज क्या करता है, तुम उससे लड़ोगे, मामला कहाँ जाएगा, कोर्ट में, फैसला कौन सुनाता है, जज। वो अपना फैसला जब खुद वो अपना सोचेगा, सोच लो, अब वो ना सुनाए, जज का मामला जज देखेगा, तो जज का जज चाहेगा जो ये हम लोग हार जाए, नहीं। सोच लीजिए, जज को कोनो धमकी नहीं दे सकता है, जज के सामने कौन जाता नहीं, डर के चलते जाए हेकरा के छोड़ दियो हमरे आदमी हो, थाना पर देखता है दौड़ल चल जाता है, हमारा आदमी काहे तू पकड़ ले हो, होता है ना, हिम्मत है तो जा जज लगे, कहे तू का करे लिए, चल एकरा के भीतर बंद करो, तुरंत बंद कर देगा। उसका जब मन करेगा तो फैसला सुनाएगा, जब मन करेगा बैठेगा, उसको कोई रोक टोक नहीं है। न्यायपालिका वो ताकत। अभी जानते हो हाल फिलहाल में 4 दिन पहले प्रधानमंत्री एक लेटर भेजे थे जज साहब के लगे, क्या नाम है, चंद्रचूड़ नाम है अभी जो चंद्रचूड़ नाम है अभी जो सबसे बड़ा जो न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायाधीश है, ऐसे कुछ चंद्रचूड़ है, उनको लिफाफा में एक पत्र भेजा गया, आप देखिए प्रधानमंत्री के तरफ से आया है, इसको पढ़ कर मैंने हो सकता है सचा होगा जो कोनो के बिल पास करवा ले, चाहे कोनो को छोड़वा दे, कोनो को हटवा दे। कहाँ से लाया रे तू, प्रधान चल हटाओ, हमको नहीं चाहिए कोई लिफाफा उफाफा में, हमारे यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद जो लिफाफा में लाया वो उसी को बंद करेंगे। सोचो कि प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़, हालांकि रहता है कि मिला जुला के वो लोग चलते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन डीएम उम को कोनो वैल्यू नहीं देता है सब। जज कोई डीएम डीआईजी कौन है, डीएम है, चल उधर खड़ा रह, ऐसे डांटता है, क्योंकि इतनी पावर होती है, वो खुद मजिस्ट्रेट है, उसके मुंह में आगी पानी सब है, कह दिया तो कह दिया, डीएम है सस्पेंड, काम अच्छा से नहीं कर रहा है, हो गया, तुरंत रिपोर्ट मांग लेगा, तू क्या कर रहे हो कि तुम्हारे जिला में अच्छा से काम नहीं हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, हालत खराब हो जाती, जी हजूर हजूर कैले रहता है सब डीएम जाके कहाँ, कोर्ट कचहरी में। तो सोच लो कि इंदिरा गांधी जब सुप्रीम कोर्ट से कहा, न्यायपालिका से कहा कि ऐसा कर सकते हैं, कहा कि नहीं, नहीं कर सकती, कहा जी नहीं करेंगे। दूसरा कहा कि क्या संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को काट छांट किया जा सकता है, यानी जिसको जो संपत्ति है, माने बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे इनका कहना था कि हमने कहा था कि गरीबी हटाओ, तो गरीबों को धन दौलत देना है, जमीन देना है, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि जिनके पास बहुत सारा जमीन जाथा संपत्ति है, उसके जमीनों को कुछ हद तक सरकार अपने कब्जे में ले ले और उस जमीनों को गरीबों को बांट दे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? एक सर्वोच्च न्यायालय ने कहना था कि ऐसा आप नहीं कर सकते। बड़ा संकट आया, जो भी बात कहती थी इंदिरा, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे का संपत्ति आप छीन के दूसरे को कैसे दे दीजिएगा, उन अपने नसीब से धनिक है, बात समझ रहे हो? तो ये सारा भी संकट आ रहा था। तीसरा, संसद ने यह कहते हुए कि संविधान में संशोधित किया जाए कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। कहा कि हम एक ऐसा नियम बनाना चाह रहे हैं कि जो लोगों का मौलिक अधिकार है उसको एकदम मतलब लागू किया जाए, इस तरह से। देखिए, संसद ने यह कहते हुए, संसद में क्या होता है, जो हमारे सांसद लोग बैठते हैं, तो उसमें हमारे जो संविधान होते हैं, उस संविधान में लोगों ने कहा कि हम संशोधन करेंगे। संशोधन का मतलब होता है बदलाव करना, ठीक है। जो भी नियम कानून बन गया है,
जो नेता चाहेंगे तो उसमें बदल नहीं सकते। जो एक बार हमारे देश में कानून नियम बन गया उसको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, संशोधन किया जा सकता। संशोधन का मतलब है कि थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, पूरा तरह से बदला नहीं जा सकता है। तो इसने कहा कि हम संशोधन के सिद्धांत पर प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी करना चाहते हैं, यानी नियम कानून को और प्रभावकारी बनाए। इसके लिए हम लोगों को मौलिक अधिकार जो लोगों को दिया गया है, तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहा है, तो आंदोलन कर रहा था, इन लोग के आंदोलन करने की जो सीमा है इसको क्या कर लेते हैं, हम रोक देते हैं। जज ने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी है, आंदोलन करने की छूट है, लोगों की अपनी मांगों को मनवाने की छूट है। आप इसे छू नहीं सकते हैं, आप इसे नहीं हटा सकते। देखते हुइएगा बहुत सारे नेता आंदोलन करते हैं, हम लोग भी आंदोलन कभी कभी किए हुइएगा, तो सरकार हमें कुछ नहीं करती। हाँ, सरकार कब तोड़ती है, जब आप सरकार के संपत्ति को तोड़ते हैं। शांतिपूर्ण तरीका से आप आंदोलन कर सकते हैं किसी के भी विरुद्ध, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री। लेकिन हाँ, लोग क्या करता है, पुलिस क्यों मारती है आंदोलनकारियों को, इसके पीछे रीजन, जब आंदोलनकारी उग्र हो जाता है, उग्र का मतलब जब हिंसा करने लगता है। आंदोलन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, लेकिन अगर ईंटा चलाइएगा, किसी को जा रहा है बगल में, देख लिए दुकान है ठेला वाला, उस ठेला को पलटा दिए। देखिए हर आंदोलन में दो चार गो छुतियारवा घुस जाइए सर, पुलिस आई कहे कि भैया आप लोग इधर मत जाइए, इधर जाम लग जाएगा, बस दू गोड़ा क्या करी, ईंटा चला दी। अब ईंटा चला के जोन चलावे वाला रही तो भाग जाई। अब पुलिस कहिया अच्छा तो तोनी ईंटा चले लह, अब हमरा के चलावे दो। अब एने से पीटल शुरू, इसीलिए लोग जल्दी आंदोलन में नहीं जाता है, कि पूरा खींच सधा लेगा सब। तो अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी आंदोलन करते हैं तो सरकार आपके बातों को देखती है। देखिए जैसे किसान आंदोलन हुआ, 1 सालों तक चला, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने उस बिल को वापस कर दिया। विद्यार्थियों का आंदोलन था, चोरवा रेल ओल के एक दिन में फूंक फाक दलस। अगर जितने विद्यार्थी थे ना, अगर पूरे देश में अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर बैठ जाते आंदोलन करने, तो बहुत कुछ हो सकता था। एक ही तब विद्यार्थी होलसन आगी, एक तक में आके गोला नियर गइलसन, सारा ट्रेन फूंक दलसन, ओकरा बाद भाग गइलसन। अब सरकार क्या करेगी, पीटेगी कि नहीं पीटेगी? अरे तुम आया है तो आंदोलन करने, अपनी मांग को रखो। तो कौनो सबसे कम होने के कारण क्या था कि विद्यार्थियों का कोई नेता नहीं था। अगर आपकी बातों को रखना है तो कोई जाके सरकार से लिखित मांगे, बात करे तब ना। अब एक बड़ा कहता था आए, तो दूसरा कहता था ना हटाए, तब किसकी बात सरकार माने? छात्र नेता तो बहुत पैदा हो गई बड़ा, लेकिन धार पर कौनो ना जाला, पुलिस के धार पर कौन जाइयो। अगर छात्र का नेता अगर कोई होता ना, तो रेलवे का जिस तरह नुकसान किया विद्यार्थियों ने, ओकर कोई जमानत नहीं होता, जेल में फांसी के सजा हो जाता, मर जाता। क्योंकि रेलवे अधिनियम दूसरे मामला है। क्योंकि तुम तो कहता कि हम छात्र के नेता हैं, तो छात्रों ने ना सब किया है, तो चल अब तू ही चल, सब जाने के बाखरा। देखते हुए कहीं भी आंदोलन होता है, पुलिस देखती है जो मेन में कौन बा, मेन के 4 डंडा मारा, मेन के पकड़ के भीतर करो, सब डेरा के भाग जाइए। यही चीज होता है। अब देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चलती आ रही है, लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रॉय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। देखिए
जबकि भारत की एक नियम है कि जितने, जैसे हमारे यहाँ 29 राज्य है ना, 28 जो 28 राज्य है, तो 28 राज्य में जितने हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो 28 राज्यों में जो सबसे अनुभवी, सबसे पुराना जो जज होगा, उसी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया कि ऐसा 1973 में नहीं किया। उसने क्या कर दिया कि अनदेखी कर दी। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखी, मतलब आप बनने के लायक हैं, लेकिन हम, क्योंकि आप, हमको पता है कि आपसे हमको पड़ता नहीं है, तो हम आपको नहीं बनाए, और दूसरे किसी को क्या कर दिया, न्यायाधीश बना दिया, यानी मुख्य न्यायाधीश। तो अब जज लोगों में भी आक्रोश था कि भाई जो जिसका हकदार है, जिसको जज बनना था, उसको आपने जज क्यों नहीं बनाया, आप दूसरे को क्यों बनाया। तो इसके लिए भी लोगों के मन में बहुत सारी आक्रोश थी। तो सबसे पहली कि आपातकाल की घोषणा कब होती है, 12 जून 1975 को इलाहाबाद। हाँ देखिए, अब आपातकाल की घोषणा का कारण समझिए, क्या कारण था। ये तो उसी समय से कारण पड़ रहे थे। तो पहले देखे थे आर्थिक कारण, उसके बाद छात्र आंदोलन, रेल हड़ताल, है ना, न्यायाधीशों से संघर्ष, तो ये सारे कारण थे। इतने समस्या पर समस्या हो रहे थे इंदिरा गांधी को, तब जाके उन्होंने क्या किया था, आपातकाल की घोषणा किया था। अब आपातकाल की घोषणा कैसे हुआ, एक्चुअली हुआ यह था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के जीते हुए पर एक फैसला सुनाया कि आप गलत तरीके से चुनाव को जीते हो, आपकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, समाप्त। अब जब आप सांसद नहीं रहिएगा तब प्रधानमंत्री कैसे बन जाइएगा। मतलब मान लेते हैं कि आप मुखिया हैं और किसी दूसरे ने कहा दिया कि केस कर दिया कि नहीं ये मुखिया गलत तरीके से बना है, सरकारी लोगों को खरीदा है, डीएम को खरीद के मुखिया बना है। कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हाँ बात सही है, इसके सदस्यता को मुखिया को रद्द किया जाए। वही हाल हुआ था इंदिरा गांधी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश जगमोहन लाल चिंधारी इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनाव में असंवैधानिक घोषित कर दिया। कहा कि आप संवैधानिक तरीके से नहीं जीते हो, यानी आप गलत तरीके से जीत हासिल किए हो, इसलिए आपकी सदस्यता को हम क्या करते हैं, रद्द करते हैं। अब भाई प्रधानमंत्री है, अब उसको अभी मान लेते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, और उनके ऊपर केस हो जाए, यह कह दिया जाए कि आप जहां बनारस से जीते हो वहां पर सरकार के डीएमए एसपी न सब जिताता है, हराता है, तो ईवीएम बदल के अगर तुमको जिता दिया गया इसलिए तुमको सदस्यता रद्द कर दिया जाए, तो पगला जाएगा कि नहीं पगला जाएगा। भाई प्रधानमंत्री बानी, हमरा के हटाओ तरह। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगत आदेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद में बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल के बैठकों में भाग नहीं लेगी। अब देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपकी सदस्यता रद्द होती है, लेकिन इसके बातों को तुरंत किसने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को किसने नियुक्त किया था, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने, तो सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने जो सुनाया वो सही है, लेकिन इसकी सदस्यता अभी खत्म नहीं होगी। कब तक, जब तक ये ऊपर के अदालत में अपील नहीं करती। मैंने आपने तो फैसला सुना दिया, जैसे हम लोग का कोई फैसला सुना देता है कि आपको फांसी दे दी गई, फिर हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो अपील करने का आपको ऑप्शन रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसने कहा कि यह न्यायालय फैसले पर स्थगत आदेश
यानी जब तक हमारा आदेश है कि अब फैसला यहीं पर स्थगित किया जाता है और अपील निर्णय आने तक, यानी जब तक इंदिरा गांधी क्या नहीं करती हैं, आगे अपील नहीं करती हैं, तब तक यह प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेगी। अब लोग ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अब लोगों ने आंदोलन कर दिया कि नहीं, इंदिरा हटाओ, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। अब इंदिरा गांधी इस्तीफा दो के नारे के साथ पूरा देश जो है आक्रोशित हो गया कि जब आपको कोर्ट ने फैसला सुना दिया हटने के लिए तो आप हटिए, आप क्यों नहीं हट रहे हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए तो।